यार क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें टाइम मशीन मिल जाए और हम हजारों साल पीछे चले जाएं, तो वो कौन सी जगह होगी जहां इंसानों ने पहली बार शहर बसाए होंगे, जहां पहली बार किसी ने कागज पर कुछ लिखा होगा, जहां पहली बार कानून बना होगा। शायद आपके जहन में मिस्र या यूनान आए, लेकिन हकीकत ये है कि वो जगह इराक है। जी हाँ, वही इराक जिसे हमने बरसों खबरों में देखा, लेकिन उसका एक ऐसा चेहरा भी है जो तारीख की किताबों और खूबसूरत वादियों में छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में मौजूद घड़ी के 60 मिनट, दायरे के 360 डिग्री और यहाँ तक कि ये पहिया जिस पर आज पूरी दुनिया चल रही है, इन सब का आइडिया सबसे पहले उसी ज़मीन से आया था? आज मैं आपका दोस्त आपको ट्रैक मिस्ट्री पर एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ हम इराक के माजी, हाल और वहाँ जाने के तरीके पर तफसीली बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि इराक है कहाँ और कैसा है। नक्शे पर देखो तो इराक मशरक़ वस्ता के बिल्कुल क़ल्ब में बैठा है। इसका रकबा तकरीबन 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है। अब अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं तो ये रकबा पाकिस्तान के तकरीबन आधे हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। इसके पड़ोसियों में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, ऊपर की तरफ तुर्की और साथ में शाम, उर्दन और कुवैत भी हैं। इराक की सबसे बड़ी पहचान इसके दो अजीम दरिया हैं, दिजला और फरात। पुराने ज़माने में यूनानी लोग इस ज़मीन को मेसोपोटामिया कहते थे, जिसका मतलब है दो दरियाओं के दरमियान की ज़मीन। यार आप खुद सोचो, जहाँ इतना पानी होगा वहाँ हरियाली और ज़िंदगी कैसी होगी। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि उसे इंसानी तहजीब का गोदवारा कहा जाता है। क्या आपको दरियाओं के किनारे वक्त गुजारना पसंद है? मुझे तो लगता है कि बहते पानी की आवाज़ इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अब ज़रा वहाँ के लोगों की बात करते हैं, लेकिन ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुक कर हमें ये तो बताइए कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने या किस शहर से देख रहे हैं। अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी। इराक की आबादी इस वक्त तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब है। यहाँ की अक्सरियत अरब है, लेकिन शिमाल की तरफ जाएं तो कुर्द भाइयों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जिनकी अपनी एक खूबसूरत सकाफत और ज़बान है। इसके अलावा तुर्कमान, आशूरी और कई छोटी अक़लियतें भी इस गुलदस्ते का हिस्सा हैं। यार, इराक़ी लोगों की मेहमान नवाजी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। वहाँ एक मशहूर कहावत है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। अगर आप वहाँ की किसी गली से गुजरेंगे तो यकीन माने कोई न कोई आपका हाथ पकड़कर आपको ज़बरदस्ती अपने घर चाय पिलाने ले जाएगा। उनकी चाय भी बड़ी कमाल होती है, जिसे वो चाय संगीन कहते हैं, यानी काली और कड़क चाय। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी ऐसी बेगर्ज मेहमान नवाजी कहीं जिंदा है? मुझे तो लगता है कि मशरक़ के लोगों के दिल आज भी बहुत बड़े हैं। अब आते हैं इस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तारीख़। यार, इराक की तारीख़ इतनी पुरानी है कि सुनकर बंदा सोच में पड़ जाता है। यहाँ सुमेरियन तहजीब होती थी, जिन्होंने आज से 5000 साल पहले दुनिया की पहली तहरीर क्यूनीफॉर्म ईजाद की। सोचो, अगर वो ना होते तो शायद हम आज भी इशारों में बात कर रहे होते। फिर दौर आया बाबल का। आपने हैंगिंग गार्डन्स यानी मुअल्लक बागात का नाम तो सुना होगा, वो बाबल में ही थे। बादशाह बख्त नसर ने अपनी मलका के लिए ऐसे बागात बनवाए थे जो हवा में लटकते हुए महसूस होते थे। इसे दुनिया का उजूबा माना जाता था। और हाँ, शाह हम्मुराबी का वो मशहूर कानून, आँख के बदले आँख, उसने पहली बार कानून को पत्थरों पर लिखवाया ताकि सबको पता हो कि इंसाफ क्या है। आपका क्या ख्याल है, क्या आज भी ऐसे ही सख्त कानून होने चाहिए या वक्त बदल गया है? फिर इस्लाम का सुनहरी दौर आया। अब्बासी दौर में बगदाद पूरी दुनिया का इल्म का मरकज़ बन गया। वहाँ एक लाइब्रेरी थी जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। दुनिया भर से साइंसदान और फिलोसफर वहाँ आकर तहकीक करते थे। बगदाद उस वक्त का न्यूयॉर्क या लंदन समझ लें, जहाँ हर तरफ इल्म की रोशनी थी। अब अगर आप वहाँ सैर के लिए जाएं तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो बगदाद के बाज़ारों में खो जाएं। यहाँ का शारे-उल मुतनब्बी किताबों का बाज़ार है, जहाँ लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ने वाले चोरी नहीं करते और चोर किताबें नहीं पढ़ते। कितनी गहरी बात है ना? फिर रुख करें नजफ़ और करबला का। ये जगहें सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि रूहानियत का मरकज़ हैं।
حضرت علی کرم اللہ وجہ اور امام حسین علیہ السلام کے روزوں پر جب آپ وہ سنہری گنبد دیکھتے ہیں تو انسان کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں۔ وہاں کی شان و شوکت اور زائرین کا رش دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ عشق اور عقیدت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو ایڈونچر پسند ہے تو جنوب میں مارشز ضرور جائیں۔ یہ پانی کے اوپر بنے ہوئے سرکنڈوں کے گھر ہیں جہاں لوگ کشتیوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ اسے مشرق کا وینس بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں سڑکیں نہیں بلکہ پانی کے راستے ہوں؟ یار، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عراق صرف صحرا اور گرمی ہے تو آپ غلط ہیں۔ شمال میں جائیں تو اربیل آپ کا استقبال کرے گا۔ یہاں کا موسم اتنا پیارا ہے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ اربیل کا قلعہ دنیا کے قدیم ترین قلعوں میں سے ایک ہے جو آج بھی آباد ہے۔ یہاں کے آبشار، ہری بھری وادیاں اور برف پوش پہاڑ آپ کو بالکل کسی یورپی ملک کی یاد دلائیں گے۔ کیا آپ کو پرانے قلعوں میں گھومنا پسند ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی دیواریں ہم سے باتیں کرتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال ہوگا کہ بھائی سب تو ٹھیک ہے پر وہاں جائیں کیسے؟ تو سنو میرے دوست، اب عراق نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں۔ پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے شہریوں کے لیے اب ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مہینوں پہلے ایمبیسی کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ آپ بس بغداد یا اربیل کے ایئرپورٹ پر اتریں، وہاں ویزا کاؤنٹر پر جائیں، تقریباً 75 سے 80 امریکی ڈالر کی فیس دیں اور آپ کے پاسپورٹ پر مہر لگ جائے گی۔ بس اپنے ساتھ ایک کارآمد پاسپورٹ، واپسی کا ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ رکھیں۔ ہے نا کتنا آسان؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ عراق جانا اتنا سمپل ہوگا؟ سفر کی بات ہو اور کھانے کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عراق جا کر آپ نے مضگوف مچھلی ضرور کھانی ہے۔ یہ دجلہ دریا کی تازہ مچھلی ہوتی ہے جسے لکڑیوں کی آگ پر ایک خاص انداز میں بھونا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ آپ کی زبان سے کبھی نہیں جائے گا۔ اور ہاں، وہاں کی کھجوریں، پوری دنیا میں سب سے بہترین کھجوریں عراق کی سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کی بریانی اور کوزی، بکرے کا گوشت اور چاول بھی لاجواب ہے۔ کیا آپ کو نئی طرح کے کھانے ٹرائی کرنا پسند ہے؟ تو میرے دوستو، یہ تھا عراق کا وہ چہرہ جو تاریخ، خوبصورتی اور مہمان نوازی سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس ملک کے بارے میں وہ سب بتاؤں جو آپ کو ایک مسافر اور ایک دوست کے طور پر معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو عراق کی کون سی بات سب سے زیادہ حیران کن لگی؟ کیا وہ بابل کے باغات تھے یا وہاں کا آسان ویزا پروسیس؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کے ہر کامنٹ کا جواب دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، اور ہاں، ٹریک مسٹری کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا، کیونکہ ہم ایسے ہی مزیدار سفر پر نکلتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔